Hello students, in previous class I have discussed about measurement of some physical quantities like mass, length and time. And today I will discuss some more physical quantities, and I am starting from accuracy. So accuracy and precision. So accuracy and precision. Accuracy and precision. So these two are terms used in measurement. So accuracy, it refers to the closeness of a measurement to the true value of the physical quantity. कि इसका मीनिंग ये है कि एक फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू हमें पता है कि कौन सी वैल्यू ज्यादा उसके क्लोज है, तो क्लोजनेस को बताता है accuracy. So it is accuracy means closeness to the true value. It means suppose the true value of a physical quantity is, I am taking length, so it is 2.567 centimeter. So it is the true length of a physical quantity or distance. So I have measured two times this length, and one time is 2.55 centimeter, and next time is second measurement is 2.53 centimeter. So which one is close? So this one is close. So this value is more accurate, or this has more accuracy, and this value has less accuracy. Next, precision. I will discuss precision. तो it refers to the resolution की कितना वो रिजॉल्व कर सकता है इंस्ट्रूमेंट. So it refers to the resolution or the limit to which quantity is measured. तो इसका मतलब क्या है कि रिजोल्यूशन किस लिमिट तक है. So रिजोल्यूशन of the measurement कि कितना उसमें रिजोल्यूशन है. इसके लिए भी मैं समझाने की कोशिश करता हूं एक एग्जांपल लेकर. एंड आई एम टेकिंग द सेम लेंथ 2.567 सेंटीमीटर. सो दिस इज अ measured physical quantity and true value, not measured, true value of physical quantity. और मैंने मेजर किया, फर्स्ट टाइम जो वैल्यू आया दैट इज 2.512 and second time is 2.62. so this value पॉइंट के कितनी डिजिट है, 3 वैल्यू. तो पॉइंट के 3 वैल्यू बाद तो इसका जो लीस्ट काउंट है वो ज्यादा है, और इसके 2 डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो इसका रिजोल्यूशन कम है. तो इट हैज हाईली रिजोल्यूशन, इट हैज लो रिजोल्यूशन. सो it is more precise and it is less precise. So I am taking again the same length, same example, 2.567. This is the true value of a measurement, and I measured this value using 2 instruments. So one instrument is, or one measured value is 2.4 centimeter, and other is 2.23 centimeter. So दो मेजरमेंट मैंने किए उस लेंथ के, जो ट्रू वैल्यू जिसका ये था, एक मेजरमेंट में ये और दूसरे मेजरमेंट में ये वैल्यू आया. सो दिस
ज्यादा क्लोज कौन है इन दोनों में से, इसके कौन ज्यादा क्लोज है, ये ज्यादा क्लोज है, ये it is 2.23, it is 2.4, so this one is more close. So this value this is more accuracy, this has more accuracy और प्रिसीजन इसका कम है, इसके पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो इसका रिजोल्यूशन ज्यादा है, इसका रिजोल्यूशन कम है, एंड लेस रिजोल्यूशन और लेस प्रिसीजन और लेस प्रिसाइज वैल्यू. सो इट इज मोर एक्यूरेसी एंड लेस प्रिसीजन. और इसके लिए यदि देखें हम इस वैल्यू के लिए, तो इसके लिए क्या होगा, इट इज लेस, इट हैज लेस एक्यूरेसी, दिस मेजरमेंट हैज लेस एक्यूरेसी एंड मोर प्रिसीजन. So these two terms are accuracy and precision. Next topic, error in a measurement. Error in a measurement. Error in a measurement. So I have a length which is 3.56 सेंटीमीटर. ये एक लेंथ है जो 3.56 सेंटीमीटर है. तो अब हमने इसको मेजर किया है. सो आई एम राइटिंग मेजर्ड वैल्यू. सो 2 इंस्ट्रूमेंट से मैंने इसको मेजर किया है. तो एक इंस्ट्रूमेंट ने तो मुझे बताया 3.41 और एक ने बताया 3.63 सेंटीमीटर, एंड दिस इज ऑल्सो इन सेंटीमीटर. सो 2 मेजर्ड वैल्यू मेरे पास है. सो दिस वाज ट्रू वैल्यू एंड दीज 2 आर मेजर्ड वैल्यू. तो ये इसमें और इसमें कुछ डिफरेंस है, सिमिलरली इसमें और इसमें कुछ डिफरेंस है. तो इसी डिफरेंस को हम बोल देते हैं कि एरर है ये मेजरमेंट में. ये हमने जो मेजर किया है ये करेक्ट वैल्यू नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ एरर है, तो इसी को बोल देते हैं एरर इन अ मेजरमेंट. तो व्हाट विल बी द डेफिनेशन? सो एरर in a measurement, so the error in a measurement is equal to the difference और किस का डिफरेंस होना चाहिए? ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस बिटवीन true value and measured value. So इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको बोलेंगे हम एरर. सो एरर इक्वल्स ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू. एंड मोड इसलिए कि जो भी ज्यादा होगा उसमें से स्मॉल वैल्यू को हमें माइनस करना. सो दैट विल बी द एरर इन दैट मेजरमेंट. सो वी हैव वेरियस टाइप्स ऑफ एरर्स, but we have divided into 2 categories these errors. So one is systematic error and second is random error. तो अब इन दोनों को पढ़ते हैं. So it is error. And we have divided errors into 2 categories. Number 1 is systematic error. And other is random error. So these are 2 types of error. अब ये जो सिस्टमैटिक एरर है इनको भी कई कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. सो फर्स्ट वन इज इंस्ट्रूमेंटल एरर. एंड सेकेंड वन इज
imperfection in experimental technique. Imperfection in experimental technique. Experimental technique is imperfection in experimental technique. And next one is personal error. Personal error. And इसका कोई टाइप नहीं है, रैंडम एरर वन ही है. सो फर्स्टली आई एम डिस्कस द सिस्टमेटिक एरर. सो सिस्टमेटिक एरर्स वो एरर्स होंगे जो केवल एक ही डायरेक्शन में अकर होंगे. सो ओनली अकर्स इन वन डायरेक्शन. सो ओनली अकर्स इन वन डायरेक्शन. वन डायरेक्शन का क्या मीनिंग है यहाँ पर कि या तो वो पॉजिटिव होंगे और या नेगेटिव होंगे. या तो वो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव ही होंगे. ईच टाइम मान लीजिए एक स्केल है और वो स्केल को हम यूज कर रहे हैं लेंथ मेजरमेंट के लिए. वो 2 mm कम रीड करता है, 2 mm का मेजरमेंट वो कम दे रहा है, तो वो ईच टाइम 2 mm को कम ही बताएगा. तो ऐसे एरर्स को क्या बोल देते हैं हम? सिस्टमेटिक एरर्स. तो या तो एवरी टाइम वो पॉजिटिव हो, या तो ज्यादा वैल्यू बताएं, या फिर वो कम वैल्यू बताएं. तो वन डायरेक्शन में आकाश होते हैं ये जो एरर्स हैं. सो दीज आर सिस्टमेटिक एरर्स. सो दीज आर द सम टाइप्स. नंबर 1 इंस्ट्रूमेंटल एरर्स. सो इंस्ट्रूमेंटल एरर्स कौन से एरर्स होते हैं? जो इंस्ट्रूमेंट में होते हैं. जो इंस्ट्रूमेंट है उनका वो इनबिल्ट डिफेक्ट है. सो इट इज द इनबिल्ट डिफेक्ट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. दिस इज द इनबिल्ट defect of measuring instrument. So this is instrumental error. तो इसको समझिए जरा कि इनबिल्ट डिफेक्ट का मतलब क्या. जैसा अभी मैंने बताया एक मीटर स्केल 2 mm को कम रीड कर रहा है, किसी लेंथ के 2 mm को कम रीड कर रहा है. सो एवरी टाइम वो 2 mm को कम रीड करेगा. सो दैट इज द इनबिल्ट डिफेक्ट. उसमें डिफेक्ट आ गया है, वो इनबिल्ट है, वो हमेशा ऐसा करेगा. और दूसरा एक थर्मोमीटर है और एक एनटीपी पर हमने देखा कि वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल हो रहा है, और एक थर्मोमीटर हमें बताता कि ये जो टेम्परेचर है जब वाटर बॉईल हुआ इट इज 103 डिग्री सेल्सियस. सो इट इज इनबिल्ट डिफेक्ट. वो एवरी टाइम 103 डिग्री सेल्सियस ही बताएगा थर्मोमीटर. सो सच एरर्स आर नोन एज इंस्ट्रूमेंटल एरर. तो जो थर्मोमीटर है ज्यादा बताएगा तो वो एवरी टाइम ज्यादा बताएगा, वन डायरेक्शन में रहेगा. और जो 2 mm कम बता रहा था स्केल, वो एवरी टाइम 2 mm कम बताएगा. सो दैट इज द इंस्ट्रूमेंटल एरर. नेक्स्ट है इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक. देखिए जो भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए, तो वहां हमें उसमें परफेक्शन होना चाहिए. तो यदि हम उसमें परफेक्शन नहीं है हमें, तो वहां जो एरर होगी उसको बोलेंगे हम कि ये एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में इम्परफेक्शन था. तो इम्परफेक्शन की वजह से वो एरर आया है. इसका मीनिंग ये है कि मान लीजिए 1 लीटर मुझे मिल्क का मेजरमेंट करना है. तो यदि मैंने जो लीटर है जिससे मैं मेजरमेंट कर रहा हूं, थोड़ा मैंने सीधा तरीके से ना करके कुछ ऑब्लिक, कुछ टेढ़ा पकड़ा हुआ है, तो वो 1 लीटर को एक्यूरेसी के साथ मेजरमेंट नहीं कर पाएगा. सो दैट इज द इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक. सो नेक्स्ट वन इज पर्सनल एरर. और ये जो एरर है ये इंडिविजुअल एरर बोली जाती हैं. कि जो इंडिविजुअल उसको कोई पर्सन उसको कर रहा है. सो दैट इज इंडिविजुअल केयरलेसनेस. So these arise due to individual carelessness. फॉर एग्जाम्पल कि एक लेंथ का मेजरमेंट करना है, ये लेंथ है और ये हमें मेजरमेंट करना है. अब एक स्टूडेंट, मान एक स्केल मैंने यहाँ रखा, ये स्केल मैंने रखा, और स्केल में ये सेंटीमीटर या mm जो भी है इस तरह से है, और यहाँ ये एग्जैक्टली 0 पर है और ये यहाँ कुछ रीडिंग है ये.
तो एक स्टूडेंट यदि ऐसे करके देखे या उस साइड से देखे, वो परफेक्टली उसके अबव से नहीं देख पा रहा है, वो या तो इससे देख रहा है या ऐसा थोड़ा झुक जाता है एक तरफ को या अपने राइट को या लेफ्ट को, तो ऐसी एरर को क्या बोलेंगे? पर्सनल एरर। इट इज ड्यू टू इंडिविजुअल केयरलेसनेस। एंड नेक्स्ट टाइप इज रैंडम एरर। नेक्स्ट टाइप इज रैंडम एरर। तो रैंडम एरर क्या होती है? दे इर्रेगुलर इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वो तो क्या था, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, और इसमें इर्रेगुलरिटी होती है। सो इर्रेगुलर इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो इसका मीनिंग क्या है बच्चों? कि ये जो एरर होंगी ये इरेगुलर होंगी। एक टाइम तो प्लस हो सकती है, एक टाइम माइनस हो सकती है। कोई भी ट्रू वैल्यू है उससे थोड़ा ज्यादा वैल्यू हो सकती है, और दूसरी बार एक्सपेरिमेंट किया तो फिर ये क्या हो सकती है? उससे कम भी रह सकती है। तो ऐसी एरर को बोल देते हैं हम रैंडम एरर, और ये रैंडमली जनरेट होती हैं। इनके मान लीजिए ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और अचानक से टेम्परेचर वहां बढ़ जाए या घट जाए, सो दैट इज द रैंडम एरर। सो दीज आर एरर्स। और इनको जो एरर्स हैं, रैंडम एरर को कैसे हम रिमूव करेंगे? बाय रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट बाय अ लॉट ऑफ टाइम्स। एक्सपेरिमेंट को रिपीट करिए 2 बार 4 बार 10 बार, तो तब उसका मीन लेंगे, जो हमारे पास वैल्यूज आएंगी, मेजर्ड वैल्यूज, तो इस तरह से रिमूव कर सकते हैं हम रैंडम एरर को। और इनको तो आप समझ ही सकते हो कि सिस्टमैटिक एरर को कैसे रिमूव कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर में वो इंस्ट्रूमेंट का एरर है, बाय चेंजिंग द इंस्ट्रूमेंट, बाय टेकिंग अ सुटेबल इंस्ट्रूमेंट। और इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक की जो इम्परफेक्शन है वो वहां पर रिमूव करके हम इस एरर को रिमूव कर सकते हैं। और इंडिविजुअल केयरलेसनेस, उसको रिमूव करके हम पर्सनल एरर को रिमूव कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। तो अभी इनको हम एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्या होती है। सो फर्स्ट आई एम टेकिंग अ मेजरमेंट। एक मेजरमेंट किया और वहां पर उस मेजरमेंट की कुछ वैल्यूज हैं, A1, A2, A3, A4। कोई हमने एक मेजरमेंट किया किसी फिजिकल क्वांटिटी का, और उस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यूज हैं, और हमने कितने टाइम किया है? n टाइम्स। तो इसका ट्रू वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें? सो ट्रू वैल्यू विल बी इक्वल टू द मीन वैल्यू। और ए मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं? इन सभी को प्लस करो, कंसीडर दीज वैल्यूज आर अप टू an, सो an और डिवाइडेड बाई n, सो दैट विल बी द ट्रू वैल्यू। सो A1, A2 इंडिविजुअल वैल्यूज हैं ये, और उनको हमने मीन कैलकुलेट कर लिया, सो दैट विल बी ट्रू वैल्यू। दैट विल बी ट्रू वैल्यू। अभी मैंने बताया कि कैसे ट्रू वैल्यू के क्लोज हम पहुंचे किसी फिजिकल क्वांटिटीज के मेजरमेंट में। सो दिस कैन बी डन बाय रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट मेनी टाइम्स। सो हमने n टाइम इसको एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, n टाइम मेजरमेंट किया, तो इसको क्या बोलेंगे हम? ट्रू वैल्यू। सो AM इज द ट्रू वैल्यू। सो नेक्स्ट एब्सोल्यूट एरर्स। एब्सोल्यूट एरर्स। सो एब्सोल्यूट एरर्स, इसमें ये हमने मेजरमेंट किया, इसमें ट्रू वैल्यू और जो मेजर्ड वैल्यू था उसमें कितना डिफरेंस है, इसको बोल देते हैं उसका एब्सोल्यूट एरर। सो एब्सोल्यूट एरर इन A1, एब्सोल्यूट एरर इन मेजरिंग A1। सो जब हमने A1 को मेजरमेंट किया तो क्या था इसका एब्सोल्यूट एरर? AM माइनस ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। सो जो भी ज्यादा होगा उसमें से कम, सो डिफरेंस। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट एरर? Absolute error of a measured physical quantity is equal to the difference of true value and that measured value. So absolute error in A2, absolute error in A2, that will be equal to AM minus A2, AM minus A2। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? डेल्टा से। So this is denoted by delta A1. What is delta A1? It is the absolute error in A1.
And what is delta A2? It is the absolute error in A2. And what is delta A3? That is AM minus A3. AM minus A3. And similarly for delta AN, that will be AM minus AN. AM minus AN. So that will be the absolute error in measuring AN. So next, mean absolute error. So what is mean absolute error? Mean absolute error. So it is the mean of all absolute errors. So these are absolute errors. So mean absolute error is denoted by delta AM. Delta AM. And this will be the mean of these all values. So this value is delta A1. Delta A1 plus delta A2 plus delta A3 and up to plus delta AN. Up to plus a delta AN or divided by N. So this will be the mean absolute error. Next one is relative error. Relative error. So relative error is defined as the ratio of mean absolute error to the true value or mean value. So it is the ratio of I am writing definition, ratio of mean absolute value to the true value. So it is the ratio. So relative error, I am writing this by RE, relative error. So what will relative error? Delta AM, mean absolute error, and to the mean error or true value, that is AM. So this is the relative error. And next one is percentage error. Percentage error. Percentage error is delta AM divided by AM or into 100%. So that is the percentage error. So these were absolute error, mean absolute error, relative error and percentage error. और next अब हम पढ़ेंगे combination of errors. Next topic will be combination of errors.